So, let us start our lecture now. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एल्जेब्रिक नंबर एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो उससे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एल्जेब्रिक नंबर की कि एल्जेब्रिक नंबर क्या होता है। ओके, सो डेफिनेशन एल्जेब्रिक नंबर। अ नंबर, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अ नंबर इज सेड टू बी एल्जेब्रिक। A number is said to be algebraic if it is a root of a polynomial if it is a root of a polynomial equation with rational coefficients। कहीं पे रैशनल बोलते हैं, कहीं पे इंटीजर बोलते हैं, इंटीग्रल। ठीक है, एक जैसी बात है। आप एक इंटीजर और रैशनल एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन इस तरह की इक्वेशंस के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको रैशनल में या फिर इंटीजर में। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं वो आपको सोचना चाहिए। मान लो, चलो मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी आप पोलिनोमियल लेते हो, लेट अस से ए नॉट या फिर ए वन से स्टार्ट करते हैं, ए एन एक्स इज टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स इज टू एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स इज टू एन माइनस टू एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। पोलिनोमियल लिया हमने, पोलिनोमियल जिसकी डिग्री है एन, और ये कोएफिशिएंट्स आप देख रहे हो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सारे के सारे रैशनल्स में से, मतलब ये सब रैशनल नंबर है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो रैशनल पोलिनोमियल है। तो रैशनल पोलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं, या रूट्स बोल सकते हो या फिर जो जीरोस बोल सकते हो, जो रूट्स या जीरोस हैं रैशनल पोलिनोमियल्स के, उनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक नंबर। ठीक है, देखो क्योंकि ये सारे के सारे रैशनल है तो हम इन सबको ऐसे लिख सकते हैं, पी एन अपॉन क्यू एन एक्स इज टू एन प्लस पी एन माइनस वन अपॉन क्यू एन माइनस वन एक्स इज टू एन माइनस वन डॉट 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 पी अपॉन क्यू एक्स पी वन अपॉन क्यू वन, और फिर ये पी नॉट अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये जितने भी थे इन सबको मैंने, ये सब रैशनल्स हैं इसलिए मैंने इनको इस तरीके इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि रैशनल है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इन सबको, है ना। नाउ अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो नीचे आपको एलसीएम दिखाई दे रहा है, तो नीचे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेके फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस इक्वेशन को मतलब उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि तो जीरो है तो ये तो जीरो ही रहेगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप उस एलसीएम से, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएंगे? आपके इंटीजर्स हो जाएंगे, न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे आपके पास। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको इंटीजर, यहाँ पे मैंने रैशनल बोला है, कुछ लोग इंटीजर बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से दूसरा डिराइव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ। इसके रूट्स को हम जब एक नंबर बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स क्या होंगे, जल्दी बताओ।
x-1 and x-1। मतलब -1 एंड -1, -1 दो बार उठा होगा ऐसा, नहीं, रूट्स प्लस होंगे। प्लस होंगे मतलब दो बार होगा, ठीक है। सो ये कुछ भी नहीं है, ये आपका x-1 दी होल स्क्वायर ही है, उसी की इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। सो आपके पास एक पोलिनोमियल है जिसके रूट्स होते हैं 1। अगर 1 किसी पोलिनोमियल का रूट है तो 1 को हम क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक नंबर। दिस इज आवर एल्जेब्रिक नंबर। इसी तरीके से अब मैं आपको नंबर बोलूं कि x इक्वल्स टू 2, क्या ये एल्जेब्रिक नंबर है? अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो आपको मुझे एक पोलिनोमियल देना पड़ेगा जिसका ये रूट हो, तभी हम इसको एल्जेब्रिक बोल सकते हैं। तो बताओ, क्या x इक्वल्स टू 2, जो ये 2 नंबर है आपका, सॉरी x इक्वल्स टू 2 छोड़ो, जो 2 नंबर है आपका, क्या ये 2 एल्जेब्रिक है? अगर है तो मुझे पोलिनोमियल बताओ जिसका ये रूट हो, बताओ जल्दी। x-, हाँ, x-2 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं कोई भी रैशनल नंबर लूं, a बिलोंग्स टू q, कोई भी रैशनल नंबर लेता हूं मैं, क्या ये a एल्जेब्रिक नंबर होगा? क्या आप पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हो? बताओ बताओ। हाँ सर। हाँ बताओ पोलिनोमियल। यस सर। x-a इक्वल्स टू 0। ऑब्वियस, x-a इक्वल्स टू 0, तो ये सारे के सारे क्या हो यस जाएंगे? सर। जो भी रैशनल नंबर है सब एल्जेब्रिक हो जाएंगे। So all rational numbers are algebraic। यहां से हमें पता चल जाता है कि all algebraic all rational numbers are all rational numbers are algebraic, ठीक है। यहां से ये चीज पता चल गई हमको, चलो ठीक है, डन। तो रैशनल नंबर्स तो algebraic हो गए। अब सवाल उठता है इर्रेशनल नंबर्स का। क्या इर्रेशनल नंबर्स algebraic हो सकते हैं, यस और नो? बताओ जल्दी बताओ, किसी के पास कोई आर्गुमेंट है? क्या आपके पास कोई इरेशनल नंबर है जो अलजेब्रिक हो? √2। √2। स्क्वायर रूट टू। √2 कैसे है, मुझे बताओ, पोलिनोमियल बताओ मुझे। x² - 2। x² क्यों x² -2? अगर इसमें क्या दिक्कत है? अगर मैं ऐसा बोलूं तो x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, √2 इसका भी तो एक रूट है। सर रैशनल कोएफिशिएंट नहीं है ना। रैशनल कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये बात सबको ध्यान रखनी है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे रैशनल होने चाहिए। माइक ऑफ कर लो। x का कोएफिशिएंट 1 है विच इज रैशनल, ये भी आपका, ये भी क्या, ये इररेशनल है। तो इसलिए ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये इररेशनल, लेकिन ये ले सकते हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर है और 2 भी हमारा रैशनल नंबर है। तो कोएफिशिएंट्स रैशनल है तो हम पोलिनोमियल ले सकते हैं, ठीक है। यही हमारी डेफिनेशन थी, इसी तरह के पोलिनोमियल हमको लेने हैं। अब यहाँ का पता है, इसके रूट्स आपको पता है क्या होंगे, x² इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। सो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 2 जो है वो क्या होंगे आपके, सॉरी प्लस माइनस √2 है, वो आपका एल्जेब्रिक नंबर है, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई पता है इर्रेशनल नंबर जो एल्जेब्रिक हो? क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ पाई, 5⁻⁻³ ऐसा, ये वाला पाई नहीं, 5 5। 5। हाँ, 4 के बाद। ओके, 5⁻⁻³ ये। चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम आसान कर देता हूँ, मतलब मैं थोड़ा ये इन सब चीजों को निकाल देता हूँ, मैं सारे प्राइम नंबर्स को हटा देता हूँ। जो भी प्राइम नंबर आप लेते हो, इसका आप कोई भी पावर लेते हो, स्क्वायर रूट पी ले लो। स्क्वायर रूट पी क्या होगा आपका, क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट 2 किया, सेम उसी तरीके से स्क्वायर रूट पी को भी आप प्रूफ कर सकते हो कि अलजेब्रिक होगा। कैसे प्रूफ करोगे? x² माइनस पी इक्वल्स टू 0, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट पी इसके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। इसलिए जितने भी प्राइम नंबर आप लेते हो उनका प्लस और माइनस में जो स्क्वायर रूट करोगे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अलजेब्रिक नंबर हो जाएंगे।
सो इन्फिनिटली मैनी हमको इररेशनल नंबर मिल चुके हैं। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सो इन्फिनिटली मैनी हमें इरेशनल नंबर मिल चुके हैं जिसके जो कि अलजेब्रिक नंबर है। चलो ठीक है, नाउ चलो बताओ इसका क्या होगा। 5⁻⁻³ ये कौन से पोलिनोमियल का रूट है? x³ - 5 = 0। x³ - 5 = 0 x³ - 5 = 0 0। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि x का क्या आ जाएगा, x = 5⁻⁻³ अब इसी तरीके से क्या आप प्रूफ कर सकते हो कि कोई भी प्राइम लूंगा मैं उसकी कोई भी पावर ले लूंगा 1/k, तो उसके लिए मुझे एक पोलिनोमियल मिलेगा। क्या इस नंबर को आप प्रूफ कर k is सकते हो equal जल्दी? to 1 then also apply फिर से बोलो। if k is equal to 1 k = 1 में दिक्कत होगी भाई, क्योंकि k = 1 ले लोगे तो ये प्राइम नंबर बन जाएगा, और प्राइम नंबर बन गया तो ये आपका रैशनल नंबर ही है, और रैशनल नंबर तो होते ही हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको अगर इरेशनल नंबर बताना हो तो इसको 1 से बढ़ा लेना पड़ेगा, 1/2 ले लो, okay sir या 3 ले लो, या 4 ले लो, गलत नहीं है तो सही है, रहेगा तो अलजेब्रिक ही। k की वैल्यू 1 लोगे तो भी अलजेब्रिक ही रहने वाला है, और उस केस में सिंपल हमारा प्राइम नंबर बन जाएगा विच इज रैशनल नंबर। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ k ले लो, 1 को भी इंक्लूड करो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k p⁻⁴ क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ये आपका अलजेब्रिक नंबर है? but if k is 0 then k पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। k बिलोंग्स टू n। okay sir अब बताओ प्रूव कर सकते हो? सर PMI से कर देंगे। जोर से बोलो। सर PMI से कर पाएंगे इसको? pmi से प्रूफ करना है, पोलिनोमियल नहीं मिलेगा आपको, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। सर x⁻k - p = 0। पोलिनोमियल मिल तो गया, क्या दिक्कत है इसमें? इसका रूट क्या होगा? x⁻k = p, x = p⁻⁴ मिला कि नहीं मिला? यस yes sir pmi में क्यों पूछ रहे हो? pmi नहीं देखना हमको, ऐसे हो जाएगा भाई, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत सारे आपको ये इसी तरीके से अलजेब्रिक नंबर मिल चुके हैं। अब हम ट्रांसेंडेंटल नंबर देखते हैं, ये सब थोड़ा बाद में फिर से बात करेंगे इसके बारे में, चिंता मत करो, मैं बहुत सारे नंबर देने वाला हूँ आपको। थोड़ा सा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर्स की। यहाँ से इसे वैसे मिटा देता हूँ मैं ये सब। यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ एक कि all rational numbers are algebraic। ओके, अगर मान लो मुझे ऐसा कोई पोलिनोमियल निकालना हो सच दैट 2/3 उसका रूट है, 2/3 रूट है, ऐसा मुझे पोलिनोमियल निकालना हो तो कैसे निकाल सकता हूँ? x minus 2 equal to 0 x माइनस कर दो हो जाएगा। चलो मुझे थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट बनाता हूँ, √2 - 1 ये मुझे रूट बनाना है। ऐसा कोई पोलिनोमियल मिलेगा सच दैट ये उसका रूट हो जाए? ऐसा कोई, x² + 2x - 1 फिर से बताओ, x² + 2x - 1 कैसे किया? कैसे किया?
सर x वो -1 को उस साइड ले जाके स्क्वायर कर दिया। एग्जैक्टली। सो मैं बस आपको मेथड बताना चाहता हूं। प्रूव दैट √2 - 1 इज algebraic। कोई भी नंबर आपको गिवन होता है और आपको प्रूफ करना है कि वो जो नंबर है वो नंबर अलजेब्राइक है, तो कैसे प्रूफ करोगे उसको? उसको ले लो x, x इज इक्वल टू √2 - 1। अगर अलजेब्रिक होगा तो यहां से आपको मिल जाएगा इस तरीके से। वन को उस तरफ लेके जाओ, क्या मिलेगा? x + 1 इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पे √2 आ रहा है जो हमको नहीं चाहिए हमारे कोएफिशिएंट्स में, क्योंकि तो ये रैशनल नंबर है, कोएफिशिएंट हमको रैशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x + 1 दी होल स्क्वायर √2 दी होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करें, क्या मिलेगा यहाँ पे? x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 2। ये मिलेगा आपको। Yes, sir. x² + 2x - 1 = 0, ये लिख सकते हो। Yes, sir. मिल गया। सो x therefore √2 - 1 is 0 of x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इसका आपका रूट मिलेगा ये। सो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? अलजेब्रिक हो गया। ठीक है। सो कोई भी अगर आपको दिया जाता है और नंबर, और आपको प्रूफ करना है कि वो नंबर अलजेब्रिक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसी तरीके से लो, x इक्वल टू जो भी है आपका ले लो नंबर, और फिर इस तरीके से उसको मैनिपुलेट करो, कैलकुलेट करो, सॉल्व करो सच दैट जो कोएफिशिएंट आपको एक पोलिनोमियल मिले और उसके कोएफिशिएंट आपको रैशनल मिल जाए। इस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जैसे एक एग्जांपल है शो करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होता है। सो ट्रांसेंडेंटल नंबर कोई भी नंबर जो अलजेब्रिक नहीं है वो ट्रांसेंडेंटल है। दो ही तरह के नंबर पॉसिबल है, या तो अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल। अगर अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक है, अगर अलजेब्रिक नहीं है तो ट्रांसेंडेंटल है, बात खत्म। सो नंबर which is not algebraic is said to be the transcendental number। ठीक है, is said to be the transcendental number। नाउ अब अगर डेफिनेशन देखी जाए इसकी, तो डेफिनेशन क्या होगी? वो नंबर जो किसी पोलिनोमियल का रूट ना हो, वो नंबर जो किसी भी रैशनल पोलिनोमियल का रूट ना हो, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट रैशनल हो, इस तरह के किसी पोलिनोमियल का रूट नहीं होगा तो उस नंबर को हम ट्रांसेंडेंटल कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो नाउ सी एग्जांपल देखते हैं। क्या आप मुझे दे सकते हो कोई ऐसा नंबर जो ट्रांसेंडेंटल है? पाई और ई। पाई और ई बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है, पाई एंड ई। और ऑब्वियसली इसके प्रूफ की उम्मीद मुझसे मत करना, आसान नहीं है प्रूफ, डिफिकल्ट है। ठीक है, सो पाई और ई ट्रांसेंडेंटल नंबर होते हैं। ये प्रूफ करने में बहुत साल लगे हैं, ऐसे प्रूफ नहीं हुआ ये, और प्रूफ भी लंबा है इसका। हम ऑब्वियसली हमारे काम का नहीं है नेट के अकॉर्डिंग, इसलिए हम इसका प्रूफ तो नहीं देखेंगे। बट ये दोनों ऑब्वियस ट्रांसेंडेंटल नंबर, ऑब्वियस मतलब जो वेल नोन ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम ये देखते हैं कि रियल पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये अलजेब्रिक नंबर और ट्रांसेंडेंटल नंबर कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी आपने देखा रियल लाइन के ऊपर सभी रैशनल नंबर जितने भी हैं
जितने भी रैशनल नंबर है सारे के सारे अलजेब्रिक हैं। और फिर ये देखा कि कुछ इर्रेशनल नंबर भी हैं जो कि अलजेब्रिक है। अब देखो सभी रैशनल नंबर और सभी इर्रेशनल नंबर्स, इन दोनों को मिलाओगे तो आपको पूरा आर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो पक्का है कि अलजेब्रिक होते ही हैं, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। और हमने साथ में ये प्रूफ किया कि ये कुछ इर्रेशनल नंबर ऐसे हैं जो कि अलजेब्रिक हैं और कुछ इर्रेशनल नंबर ऐसे हैं जो अलजेब्रिक नहीं है। और उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं पाई और इस तरीके, क्योंकि ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं और ये अलजेब्रिक नहीं है। ठीक है, सो ओवरऑल ये कहां पे स्टैंड करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो हम देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना के देखते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा। नोट, ठीक है, अब एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, ये है हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको हम क्या ले रहे हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो नेम्ड इट एज सी। ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है आधा, ये हम इस पूरे को हम बोलते हैं रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब क्योंकि रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इसके अंदर ही मैंने ड्रॉ किया है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, इसके अंदर के कुछ नंबर्स रियल है और कुछ ऐसे हैं जो रियल नहीं होते, जैसे कि प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं 5 या फिर मिक्स्ड नंबर होते हैं 3 + 2i। इस तरह के नंबर्स रियल नहीं होते हैं। लेकिन जो 3 है, 2 है, 8 है, पाई है, ये सारे कॉम्प्लेक्स भी हैं और रियल भी हैं। तो ये सब यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे जो मैंने बनाया है वो। नाउ लेट नहीं आना है भाई, टाइम पे आने का ट्राई किया करो। ठीक है, लेट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, अब रियल नंबर्स के अंदर का सबसेट देखेंगे तो इसको हम सपोज करते हैं यहाँ पे कि ये जो नंबर है आपका, ये जो है वो, ये है Q, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये वाला पोर्शन, ये पूरा रियल नंबर का पोर्शन था, इसमें से ये रैशनल नंबर का पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या आएंगे? इररैशनल नंबर्स वाले नंबर आएंगे, जैसे कि पाई, ई, ये सारे नंबर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ना दूसरा नेक्स्ट क्या है? ये है सपोज योर सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स से z। तो ये सारे z आएंगे, 2, 3 टाइप नंबर यहाँ पर आएंगे, जो बाकी 2/3 टाइप के नंबर है वो सब ऊपर आएंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, ये स्पेसिफिकली इंटीजर्स हैं, और ये आपके जो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर है वो आएंगे यहाँ पे। अब इंटीजर्स के अंदर क्या आता है? 0, positive and negative. ये सारा ये आएगा आपका होल नंबर्स का सेट। होल नंबर मतलब 0 और फिर 1 2 3 सारे अगर कंपनी वाला ये नंबर करना क्या दिन पहले 11 होता था। माइक ऑफ करो। जो भी माइक ऑन कर रहा है उसके वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, तुम माइक ऑन मत करो भाई, इतना डिस्टरबेंस है, नहीं मजा आता। ठीक है, तो डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स, ये क्या पूरा आपका सेट ऑफ होल नंबर्स है यहाँ पे। और जो मतलब 0 और 1 2 3 4 5 नंबर, और जो नेगेटिव नंबर है वो सारे यहाँ पर आएंगे। पूरे इंटीजर्स यहाँ पर आ गए, और नेगेटिव वाले यहाँ पे, पॉजिटिव वाले यहाँ पे, और 0 ये रहा यहाँ पे इस तरफ। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से n। यहां पर आएंगे 1 2 3 टाइप। अब आप देख सकते हो जो सीक्वेंस हमने बनाई उसके अंदर n जो है ये सबसेट है w का, दिख रहा है आपको यहाँ पे पूरा, ये बड़ा w है, ये छोटा उसका n उसके अंदर है, और w सब z के अंदर है,
W सबसेट है Z का, Z Q के अंदर है, Z सबसेट है Q का, Q R के अंदर है और R C के अंदर है। ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस हमने इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इर्रेशनल नंबर बोलूंगा तो आप बता दोगे सर ये यहाँ पे है। मैं आपसे पूछता हूं कि एल्जेब्रिक नंबर्स कहां पे हैं? एल्जेब्रिक नंबर और ट्रांसेंडेंटल नंबर कहां है वो बताओ। बता सकता है कोई? मैं ही बताऊं? चलो इसको लहराते हुए बनाते हैं। ये है आपका सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स ए, और जो ऊपर है वो क्या है आपका ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। ये है आपका ट्रांसेंडेंटल नंबर्स और ये है आपका एल्जेब्रिक नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रियल नंबर्स हैं जो ट्रांसेंडेंटल है और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ट्रांसेंडेंटल है। कुछ एल्जेब्रिक नंबर है और कुछ रियल नंबर है जो एल्जेब्रिक है और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एल्जेब्रिक है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रांसेंडेंटल नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ। ट्रांसेंडेंटल मतलब जो यहां पे लाई करे ऐसा ऐसा नंबर बताओ जो रियल नहीं होना चाहिए और ट्रांसेंडेंटल होना चाहिए। है कोई एग्जांपल आपके पास? या इससे पहले तो छोड़ो, पहले तो मुझे एल्जेब्रिक बताओ। फर्स्ट टेल मी द एल्जेब्रिक नंबर, यहां पे लाई करे वो नॉन रियल एल्जेब्रिक नंबर बताओ। आई। आई, गुड। कैसे आई? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का रूट है। हाँ, पाई ई एंड आई। अरे सॉरी, यहाँ पे कहाँ आई लिख रहा हूँ, ऊपर आएगा आई तो। चलो जाने दो, बस ऊपर लिख दें यहाँ पे। कहाँ लिखे? फर्स्ट नोट, ये सेकंड नोट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई आई इज एल्जेब्रिक नंबर। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। एक्स की कौन सी वैल्यू होती है जिसके लिए आपको -1 मिलेगा? आई और माइनस आई। आई स्क्वायर क्या होगा आपका? -1 होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से माइनस आई स्क्वायर भी करके देखो आप, वो भी आपका -1 ही हो जाएगा। ठीक है, सो इसको प्लस माइनस आई ही कर देते हैं। प्लस माइनस आई इज एल्जेब्रिक नंबर। ठीक है, ऊपर मिल गया ना। तो यहाँ पे आता है आपका एग्जांपल के लिए आई। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा बताओ? पाई आई। पाई आई, बहुत बढ़िया। मुझे लग ही रहा था तुम ये कहोगे। पाई आई प्योरली इमेजिनरी हो गया नंबर। पाई तो है ही नहीं, पहले से बोल दिया कि पाई ट्रांसेंडेंटल है, तो पाई आई भी ट्रांसेंडेंटल नहीं होगा। तो उसको यहाँ पे मन में उसको यहाँ पे लाई करेगा नॉन रियल ट्रांसेंडेंटल नंबर। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर यहाँ पे की एंड पाई आई, पाई आई। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? एल्जेब्रिक नंबर क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल क्या होता है, वो सब पता चल गया होगा आपको? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो। सर आपने आर में क्यों ज्यादा बना, उसके पीछे कोई रीजन है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। ये बड़ा एक्चुअली में तो एल्जेब्रिक नंबर बहुत कम है और ट्रांसेंडेंटल नंबर बहुत ज्यादा है। रियलिटी ये है, लेकिन स्टिल हमारे फिगर के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक नंबर ज्यादा दिख रहे हैं और ट्रांसेंडेंटल नंबर कम दिख रहे हैं। ये सिर्फ बनाने का फर्क है, क्योंकि इररेशनल नंबर्स के अंदर कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर्स के अंदर डिवीजन है। रैशनल नंबर है, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसके अंदर डिवीजन ज्यादा है। तो खिचड़ी, अगर मैं इसको नीचे बनाता ही हूं तो खिचड़ी हो जाती है यहाँ पे। और अगर इसको मैंने बड़ा बनाया और इससे बड़ा अगर मैं इररेशनल नंबर को या ट्रांसेंडेंटल नंबर को बनाने की कोशिश करता तो मेरा पूरा पेज भर जाता। ठीक है, तो कोई इंटेंशनली पर्पस नहीं है इसका। एक्चुअली में एल्जेब्रिक नंबर्स बहुत कम है कंपेयर टू ट्रांसेंडेंटल, ये रियलिटी है।
लेकिन स्टिल ये आप फिगर में ऐसा दिख रहा है आपको, क्योंकि आप रैशनल इरेशनल को देख लो ना, रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल एंड इररेशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल। इररेशनल नंबर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू रैशनल नंबर। माना कि दोनों डेंस होते हैं आर में, ठीक है, बट फिर भी इररेशनल नंबर से ज्यादा, सॉरी, रैशनल नंबर से ज्यादा इररेशनल नंबर्स हैं, और यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग तो इररेशनल नंबर कम दिखाया हुआ है हमने, ठीक है। तो इस सेंस में फिगर को मत देखना, ये जस्ट सबसेट बताने के लिए, कौन किसका सबसेट है, कौन नंबर कहाँ लाई करता है, बस इतना बताने के लिए है ये, और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं अपने। हाँ बोलो। हेलो सर। सर ट्रांसडेंटल नंबर पाई और ई के अलावा कोई और कैसे मतलब हम देखेंगे? नहीं नहीं, बहुत है, चिंता मत करो, मैं बताने वाला हूँ आपको। ये ओके। सारे हम देख नहीं सकते हैं, वी कैनॉट चेक। चेक करने की बात आती है तो सिर्फ एल्जेब्रिक नंबर्स को हम चेक कर सकते हैं, कोई नंबर एल्जेब्रिक है कि नहीं। जहां पे बात ट्रांसेंडेंटल नंबर की आती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर से आपसे ये, अगर मैंने देखो पाई बोला और ई बोला कि ये दोनों आपके ट्रांसेंडेंटल नंबर है, ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि पाई प्लस ई, ये ट्रांसेंडेंटल है या एल्जेब्रिक है, तो ये आज तक प्रूफ नहीं हुआ है। दुनिया लगी पड़ी है इसको प्रूफ करने के लिए कि ये ट्रांसेंडेंटल है कि नहीं है, पर प्रूफ नहीं हो पाया है। तो ट्रांसेंडेंटल नंबर्स को सिंपल सा है ना, पाई और ई दिख रहा है, उनका आईडी तो किया है, स्टिल प्रूफ नहीं हो पा रहा है। ट्रांसेंडेंटल नंबर प्रूफ करना मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। एमएससी वाले बच्चों की बस की बात नहीं होती है, ये रिसर्च का टॉपिक है, लोग रिसर्च करते हैं सालों तक इसके ऊपर। तो ट्रांसेंडेंटल नंबर्स प्रूफ करना आसान नहीं होता है। तो डोंट, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ऐसे एग्जाम में, डोंट टेक एनी टेंशन कि एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाएगा और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रांसेंडेंटल है कि नहीं है। जो भी आने वाला है वो मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा, पहले ही बता दूंगा कि यही नंबर ट्रांसेंडेंटल है जो वेल नोन है, या एग्जाम में आ सकते हैं। इतना तो एग्जाम में आता भी नहीं है, एग्जाम में ज्यादातर एल्जेब्रिक ही पूछेंगे, क्योंकि एल्जेब्रिक के बारे में ही पता है लोगों को, ट्रांसेंडेंटल पता ही नहीं है तो पूछेंगे क्या। और जितने भी ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी हैं, मोस्टली मैं सारे बता दूंगा आपको, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो भाई। और ये सब क्या है, बातें बहुत छोटी लग रही है, बट इसको इवन देखा जाए तो मुझे इसको एग्जाम्पल में नहीं लिखना चाहिए, इसको रिजल्ट में लिखना चाहिए कि एक एक अपने आप में एक रिजल्ट है भारी भारी, ठीक है। बट स्टिल हमारे लिए तो सब इक्वल है भाई, हमें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है इसलिए, ठीक है। तो नाउ अब देखते हैं रिजल्ट्स। फर्स्ट, अब ये अलजेब्रिक नंबर्स का ए नोटेशन नहीं है भाई, ओके, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ये बस हम दे रहे हैं हमारे यूज के लिए, हमें बार बार बड़ा बड़ा लिखना ना पड़े अलजेब्रिक नंबर्स अलजेब्रिक नंबर्स। तो जस्ट उस सेट को एक नाम देना है, इसलिए हमने उसको ए नाम दे दिया, बाकी कहीं पे भी इसका कोई भी स्टैंडर्ड नाम नहीं है। ट्रांसेंडेंटल नंबर को टी से डिनोट करेंगे, अलजेब्रिक नंबर को ए से डिनोट करेंगे, और ये नोटेशन भी बस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अलजेब्रिक नंबर ए से स्टार्ट होता है, ट्रांसेंडेंटल नंबर टी से स्टार्ट होता है, दैट्स इट, दूसरा कोई रीजन नहीं है। और ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम में भी आएगा तो 80 नहीं पूछेंगे, आपको स्पेसिफिकली लिखा जाएगा सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर ऐसा। नाउ अब जो अलजेब्रिक नंबर्स का सेट है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, क्या लगता है आपको? आर्ग्यूमेंट दो। The set A of all algebraic numbers is, बताओ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल? यहाँ पे देखो कहाँ लाई करता है, काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? आर्ग्यूमेंट। आपने बोला ना ट्रांसेंडेंटल ज्यादा है। सुनाई नहीं दिया मेरे को। आपने बोला ना ट्रांसेंडेंटल ज्यादा है। अच्छा, वो मैंने बोल दिया उसी से? नहीं नहीं, ऐसे ज्यादा का बात ऐसे मानने का थोड़ी, मैंने बोला तुमने मान लिया, गलत बात, ऐसे मानना नहीं चाहिए। रोहन से देखो, रोहन को देखना, तो मानेगा ही नहीं कोई बात, पीछे पड़ जाएगा। मैं नहीं मानता सर, प्रूफ दो मेरे को। कुछ कुछ चीजें जैसे पाई ट्रांसेंडेंटल, अब ऐसे में हटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे में नहीं हटने का, क्योंकि ये
हमारे लेवल से ऊपर की बात है। लेकिन ये तो चेक कर सकते हैं कि जो एल्जेब्रिक नंबर्स हैं वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो मुझे इसका प्रॉपर आर्गुमेंट चाहिए भाई, बताओ। सर अपने रैशनल तो काउंटेबल है ही, बाकी इरेशनल में हमने वही अभी तक जो एग्जांपल्स देखे उनमें से वही देखे जिनको अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे p की पावर 1/k, यानी वो काउंटेबल हम बना सकते, वो काउंटेबल हो जाएंगे उसी का। नहीं, ये सब तो काउंटेबल है, ठीक है, मान लिया, पर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स अनकाउंटेबल होता है, और उसमें से कुछ इरेशनल नंबर ऐसे हैं जो एल्जेब्रिक है, बट कितने हैं वो नहीं पता हमको। जो हमने एग्जांपल देखे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सारे के सारे देख लिए, इसके अलावा कोई है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो हमको ना पता हो और वो एल्जेब्रिक हो, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल नंबर्स के बारे में फुल्ली किसी को नहीं पता अभी तक कि कौन सा नंबर ट्रांसेंडेंटल है और कौन सा नहीं है। तो कोई भी नंबर हमारे सामने आएगा तो पहला क्वेश्चन उठेगा, ये एल्जेब्रिक है कि ट्रांसेंडेंटल है, हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते हैं। अब अनकाउंटेबल में से काउंटेबल हटाओगे तो आपको अनकाउंटेबल ही मिलेगा, ये सब बातें हम देख चुके हैं। अब ये जो पोर्शन है अनकाउंटेबल वाला पोर्शन है, इसमें से आधा पोर्शन एल्जेब्रिक में आता है, क्या पता ये भी अनकाउंटेबल बन रहा हो, किसको पता है। जितना तुमको पता है सफिशिएंट नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट देना जो तुमने भी आर्ग्यूमेंट दी है कि हमको कुछ पता थे, कुछ नंबर रूट पी टाइप के देखे हमने, पी रेज़ टू 1/k टाइप के देखे हमने, वहीं से हमारा काम हो जाएगा, नहीं, वो वैसा नहीं बोल सकते भी। इसका हमें प्रॉपर आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा कोई। सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। No idea, sir. नो आइडिया, बाकी किसी को कहाँ गया वो, आर्या पटेल, हाँ सर, बताओ। सर एल्जेब्रिक होगा, सॉरी काउंटेबल होगा। क्यों काउंटेबल होगा, आर्ग्यूमेंट। सर क्योंकि हमारे एल्जेब्रिक नंबर्स पॉलिनोमियल का रूट होता है जिसके रैशनल कोएफिशिएंट्स है, तो अभी जितने भी रैशनल कोएफिशिएंट्स पॉसिबल होंगे वो तो काउंटेबल हो जाएगा ना। जितने भी रैशनल कोएफिशिएंट्स पॉसिबल होंगे, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं तो जितने ऐसे पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं वो काउंटेबल होंगे, क्योंकि रैशनल कोएफिशिएंट्स और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स काउंटेबल होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट रैशनल है, बट उनके रूट तो इरेशनल हो सकते हैं ना, वो तो कुछ भी हो सकते हैं रूट तो। हाँ, पर रूट्स जो भी Irrational निकलेंगे वो तो number है अलजेब्राइक जो ही होंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और रूट तो काउंट रिजल्ट कर पता है कि सकते हैं। जितना डिग्री है उतने ही रूट्स होंगे। हाँ, ये बोली तुमने सही बात। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं, चलो देखो, ये होता है काउंटेबल। क्यों काउंटेबल होता है, देखो, कोई भी पॉलिनोमियल लिया आपने ऑफ डिग्री 1, A1 हम ऐसा सेट बनाते हैं, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, या फिर मैं इसको कहूं सेट ऑफ zeros of polynomials of degree 1। आर्या, हाँ सर। ये आर्गुमेंट पहले तुमने पढ़ा हुआ था क्या, नहीं सर। अभी सोचा, हाँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
डिग्री 2। A2 क्या लिया हमने? सेट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। सिमिलरली an क्या होगा आपका? सेट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n। अब देखो कोई भी पॉलिनोमियल आप लेते हो उसकी कोई ना कोई डिग्री तो होगी, फाइनाइट डिग्री होगी। n इज ऑलवेज फाइनाइट, फाइनाइट डिग्री होने वाली है उसकी, मतलब यहाँ पे n इज ऑलवेज फाइनाइट। चाहे 10 डिग्री लो, 50 लो, 50,000 लो, 50 करोड़ लो, कुछ भी लो, लेकिन एक फाइनाइट फिक्स नंबर होगा। ऐसा तो होगा नहीं तो आप ऐसा बोल दोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 चलते जा रहा है, ये मेरा पॉलिनोमियल है। ये इक्वेशन है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर तो आपको उसके हाईएस्ट पावर लेनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो उसको रोकना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ये क्या लिया आपने? ये सारे आपने an ले लिया, सेट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n। अब हम क्या करते हैं, जितने भी जीरोस पॉसिबल थे 1 डिग्री पॉलिनोमियल के सभी जीरोस यहाँ पे ले लिए, जितने भी पॉसिबल थे। कितने पॉसिबल है भाई? फाइनाइटली में नहीं आएंगे, जितने भी पॉसिबल है यहाँ पे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जितने भी n डिग्री का पॉलिनोमियल लिया उसके n ही रूट होंगे ना, ये तो पता है सबको। n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसके n ही रूट पॉसिबल है। n डिग्री के पॉलिनोमियल के n रूट्स ही पॉसिबल होते हैं। दिस इज आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो उसका यूज करेंगे और अब हम क्या करेंगे, इन सभी को यूनियन कर देते हैं। नाउ a इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ai रनिंग फ्रॉम 1 टू n, और जहां पे ये n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब हर एक ai के बारे में आपको पता है कि काउंटेबल है। a1 मतलब क्या? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1। फिर a2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, लाइक दिस। सभी आ गए? ठीक है, और ये क्या है? काउंटेबल यूनियन है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, सो काउंटेबल यूनियन ऑफ, तो देयरफॉर a is countable because countable union of countable sets is countable। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर जो हम ए सेट ले रहे हैं ना, उसमें तो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आएंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंटेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे ऐसा? हाँ सर। नहीं, कुछ अलग नहीं है, सेम ही है बिल्कुल। मैंने रियल के लिए कुछ डिफाइन नहीं किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। ओ सॉरी, रियल के लिए मैंने काउंटेबिलिटी डिफाइन नहीं की थी। काउंटेबिलिटी की जो डेफिनेशन दी थी वो सिर्फ इतनी थी कि n से जो भी सिमिलर होगा, जो भी सेट, वो आपका काउंटेबल होगा, और जो सिमिलर नहीं होगा वो अनकाउंटेबल होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि ये रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। ये a जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमको क्या करना, हमको तो 1-1 करस्पॉन्डेंस लेना है सिर्फ n के एलिमेंट्स के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर कौन से एलिमेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितने एलिमेंट है उससे फर्क पड़ता है। काउंटेबिलिटी इज अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट द टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ टाइप ऑफ एलिमेंट का कोई मैटर ही नहीं करता, कुछ भी हो। अब सिंपली अगर मैं ऐसा ले लूं, ये आपने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया आपने n, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब मैं दूसरा सेट ले लूं ऐसा i 2i 3i डॉट डॉट डॉट, तो क्या होगा? ये ऑब्वियसली काउंटेबल ही होगा। भले ना कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, ये सबसेट है सी का, बट क्या फर्क पड़ता है? हमें तो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देखना है। 1 को इससे अटैच किया, 2 को इससे किया, 3 को इससे किया, सभी नंबर को ऐसे अटैच कर दिया, सिंपली मुझे फंक्शन मिल जाएगा। क्या फंक्शन मिलेगा? 5 फ्रॉम n2, अगर इसको मैं s बोल दूं तो n2s as phi of n is equals to ni, मिल गया, which is 1 1 and 2, खत्म बात। तो कोई फर्क नहीं पड़ता टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो, हमको तो नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करना है खाली। ठीक है,
सर तो इस केस से अलावा मतलब अगर हम खाली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पूरा सेट बनाएंगे तो वो काउंटेबल होगा, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स? ये सी की बात कर रही हो? हाँ सर। देखो, हमने प्रूफ कर दिया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट में पता नहीं उससे लास्ट में प्रूफ किया था कि आर इज अनकाउंटेबल, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। और आर सबसेट है सी का, तो ये हमने बताया कि अनकाउंटेबल का सुपर सेट ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है। हाँ सर ठीक, हाँ हो गया क्लियर। और किसी को कोई डाउट? नो डाउट, ओके। देखो, सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर्स आर काउंटेबल। अब वो कॉम्प्लेक्स हो, रैशनल हो, इररेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंटेबल है भाई, खत्म। ठीक है, अब देखो, अब बताओ कौन बताएगा मुझे आंसर? कौन बताएगा? मैं नाम लेता हूं, एक मिनट रुको। पूजा बगाड़ा, यस सर। बताओ। सेट ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल नंबर्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल? ओनली वन चांस। बताओ क्या लगता है? Sir, it is uncountable क्यों? आर्ग्यूमेंट? because सेट ऑफ ऑल algebraic नंबर है वो काउंटेबल है, और अगर दोनों काउंटेबल हो गए तो पूरा सी ही काउंटेबल हो जाए। शाबाश, गुड। दिस इज अनकाउंटेबल। व्हाई? बिकॉज इफ t is countable, suppose t is countable, let t be countable, ये मान लो काउंटेबल है, एंड वी नो दैट a is also countable, ये हमको पहले से पता है, एंड c is nothing but t यूनियन a, और ये काउंटेबल है, और इसको भी हमने काउंटेबल ले लिया, तो काउंटेबल यूनियन काउंटेबल इज काउंटेबल, सो बाय दिस आर्ग्यूमेंट c इज काउंटेबल। अभी तो मैंने बोला c अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हमने t को काउंटेबल लिया तो c हमारा काउंटेबल प्रूफ हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर t मस्ट बी अनकाउंटेबल। सभी एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता हमको ट्रांसेंडेंटल नंबर के, लेकिन इतना पता है कि जो भी है अनकाउंटेबल है, मतलब काउंटेबल से ज्यादा अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनकाउंटेबल ट्रांसेंडेंटल नंबर्स का आप एग्जांपल्स दो, तो आपके पास लिमिटेड एग्जांपल मिलेगी। तो जो अलजेब्रिक नंबर के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, ट्रांसेंडेंटल नंबर के लिए बहुत लिमिटेड एग्जांपल है। लेकिन ट्रांसेंडेंटल नंबर ज्यादा है, और बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू अलजेब्रिक नंबर, फिर भी ऐसा है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। सर ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, क्या हुआ? ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ट्रांसेंडेंटल बहुत ही ज्यादा है? तभी तो अनकाउंटेबल है, ज्यादा है तभी तो अनकाउंटेबल है, कम होते तो काउंटेबल ही हो जाते हैं ना। है कि नहीं? अभी आपने ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाया, एन के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। सेट ऑफ रियल लाइन क्या है आपकी? यहाँ पे रियल लाइन बहुत बड़ी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके कितने सारे नंबर छूट जाते हैं हमारे, तो कितने, ठीक है ना? तो कितने कम नंबर्स हैं ये। और हम क्या कर रहे हैं, किसी को भी जब हम काउंटेबल बोलते हैं, कोई भी सेट आप लेते हो ए, अगर हमने उसको काउंटेबल बोल दिया तो इसके साथ 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में ले जाते हैं। इसका मतलब क्या, जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही एलिमेंट इसमें भी हैं, तो इसमें जितने कम एलिमेंट है उतने ही कम इसके अंदर भी हैं, तो बहुत कम एलिमेंट्स हैं ए के अंदर। तो काउंटेबल सेट में बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं, बहुत कम। इवन आप आगे मेजर थ्री पढ़ोगे जब, तो मेजर थ्री में आप ये पढ़ोगे कि
अगर आपने इंटरवल ले लिया 0 to 1, इसके अंदर अगर आप इंटरसेक्शन क्यू करते हो तो इसका मेजर क्या होगा 0, और इसका मेजर क्या होगा क्यू कॉम्प्लीमेंट का मेजर या तो क्या हो जाएगा 1। मेजर मतलब क्या होता है बेसिकली, ये एक तरीका है सेट को की लेंथ को मेजर करने का। अगर मैं सिर्फ इंटरवल्स की बात करूं तो मेजर ऑफ दिस इंटरवल इज 1, इसकी लेंथ ही मेजर बन जाती है इंटरवल्स के केस में, तो इसकी पूरी लेंथ 1 है, इसका मेजर 1 है। और इसमें अगर आप इर्रेशनल नंबर्स का मेजर निकालोगे तो वो भी 1 है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, मतलब दोनों में ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और जो इसके अंदर रैशनल नंबर है वो तो ना के बराबर है, तो 0 बोला हुआ, मेजर 0 ना के बराबर है। हालांकि दोनों ही डेंस है, क्यू भी डेंस है 0 1 में और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी डेंस है, दोनों ही डेंस है, बट फिर भी जो इर्रेशनल नंबर वो इतनी ज्यादा है कि उसकी लेंथ लगभग पूरे इंटरवल को लगभग पूरा इंटरवल कवर कर लेता है। और ये जो आपके इर्रेशनल जो रैशनल नंबर है उनकी लेंथ ऑलमोस्ट 0 होती है, ऑलमोस्ट क्या 0 ही होती है, वो ना के बराबर। तो जो काउंटेबल नंबर होते हैं बहुत ही कम होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं। काउंटेबल मतलब काउंटेबल। अब अनकाउंटेबिलिटी के अंदर भी बड़ी अनकाउंटेबिलिटी आएंगी, ये अनकाउंटेबल आर आपका अनकाउंटेबल है, उससे बड़ी अनकाउंटेबिलिटी, उससे भी बड़ी अनकाउंटेबिलिटी, वो पढ़ेंगे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्डिनल नंबर्स में। तो अनकाउंटेबल तो बड़े होते जाते हैं, काउंटेबल तो छोटा सा सेट है, काउंटेबल मतलब काउंटेबल, बात खत्म। रोहन? हाँ सर हाँ। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एनालिसिस में थोड़ा सा दिक्कत होती है भाई ये सब चीजों को हजम करने में, बट लॉजिकली अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। हर चीज को अगर विजुअली देखने की कोशिश करेंगे ना तो उलझ जाते हैं। हालांकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज को विजुअली देखें, तभी चीजें याद रहेंगी, तभी हम आंसर बना पाएंगे, बट स्टिल कुछ चीजें कौन, जैसे कि ये था, ये क्या दिमाग में उतरता नहीं है ये। अब मेजर फिर तुम लोग कौन सी में पढ़ते हो? सर हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि जो एल्जेब्रिक जो नंबर्स है हाँ। वो काउंटेबली इनफाइनाइट बोल सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर रहेगा तो ऑब्वियसली वो इनफाइनाइट ही होंगे, Infinite. ऑल रैशनल नंबर्स आर एल्जेब्रिक, तो वैसे ही डिन्यूमरेबल हो गया है ना, तो फाइनाइट कभी नहीं होगा। काउंटेबल वर्ड क्या है, ज्यादातर यूज किया जाता है, डिन्यूमरेबल बहुत कम यूज करने को मिलेगा आपको, एग्जाम में भी कहीं पे भी देखोगे तो काउंटेबल अनकाउंटेबल काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसा ही रहता है, ड्यूनिमरेबल रेयरली यूज करते हैं। और इसमें क्या है, मैं अभी बात निकली तो बता देता हूँ, बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। बहुत सारी बुक में हमने जिसको डिन्यूमरेबल बोला है, बहुत सारी बुक उसको काउंटेबल बोलती है, और हम जिसको काउंटेबल बोल रहे हैं बहुत सारी बुक उसको डिन्यूमरेबल बोलती है। बहुत सारी बुक के साथ साथ में बहुत सारे फैकल्टीज भी आ गए कि बहुत सारे फैकल्टीज भी ऐसा ही, हम जिसको डिन्यूमरेबल बोल रहे हैं वो काउंटेबल बोलते हैं, और हम काउंटेबल बोलते हैं उसको वो डिन्यूमरेबल बोलते हैं। तो इसके अंदर मैं बोलता रहा हूँ बहुत कंफ्यूजन है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, क्योंकि ये ना स्टार्टिंग से ही जब ये थ्योरी किसी जिसने दी है और ये चलती आ रही है, ये ऐसी बुक लिखने वाला हम सब कहां से पढ़ते हैं, बुक में से पढ़ते हैं। और बुक लिखने वालों ने क्या, कोई बुक कुछ लिखता है, कोई बुक अपने हिसाब से कुछ लिख देता है, तो उसमें फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में जो चीजें आती है बहुत ही क्लियरली लिखी हुई आएंगी आपको। कल हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के, तब देखना बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन जनरल अगर आप देखोगे तो ये दिक्कत रहती ही है, इसलिए स्टार्टिंग में डेफिनेशन दे दी जाती है कि मेरे लिए काउंटेबल मतलब क्या और डिन्यूमरेबल मतलब क्या, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अकॉर्डिंगली रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। सो कहीं और अगर आपको रिजल्ट पढ़ो कि डिन्यूमरेबल सेट ऐसा होता है, काउंटेबल ऐसा, मेरा कुछ और लिखा हो, तो पहले चेक करना कि वो किसको डिन्यूमरेबल बोला और हम किसको डिन्यूमरेबल बोल रहे हैं, उसके बाद आगे की बात सोचना, ठीक है। डायरेक्टली मैच मत करना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, अब ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल ये तो हमको पता चल गया है। नाउ सी, अगर आप मान लो ऐसा लेते हो a रेज टू b, अगर आप लेते हो a रेज टू b वेयर a बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स माइनस 0 and 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नंबर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो, ट्रांसेंडेंटल होंगे कि अलजेब्रिक होंगे? साथ में इतना ही नहीं और भी ले लो, चलो एक काम करो, मैंने क्या ले लिया, सभी अलजेब्रिक नंबर्स इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, ये इर्रेशनल नंबर की बात हो गई।
सॉरी सभी एल्जेब्रिक नंबर जो कि क्यू कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब कि इररेशनल में जो एल्जेब्रिक नंबर उनकी बात हो रही है। तो ये तो क्या, इसका तो कुछ बना नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो एल्जेब्रिक ही होगा, तो इसमें तो नहीं, बट अच्छा उसका भी कर देते हैं ना अपने, ये यहाँ से ले लिया, भी यहाँ से ले लिया अगर हम, तो ये बात बन जाएगी। चलो ठीक है, ओके बोलो। अगर ए हमने ले लिया यहाँ से 0 1 छोड़ के बाकी कोई भी एल्जेब्रिक नंबर, और बी मेरा क्या होगा, इररेशनल नंबर जो कि एल्जेब्रिक हो, एल्जेब्रिक इररेशनल नंबर की बात हो रही है सिर्फ, नॉन एल्जेब्रिक की नहीं। और एल्जेब्रिक वाले कौन से हैं, बहुत सारे हमको पता है, तो हम वो ले सकते हैं। एग्जांपल अगर यहाँ पे ले तो 2√2 हो गया, 3√2 हो गया, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, (2√2 कर दो, या कोई प्राइम नंबर लेके ऊपर (√p कर दो, या कोई भी प्राइम नंबर p(√q) कर दो, या जरूरी नहीं है p(π) कर दो, कुछ भी। सॉरी पाई तो नहीं ले सकते हो, पाई तो आपका एल्जेब्रिक नहीं है, इसलिए पाई नहीं ले पाएंगे। एल्जेब्रिक ले लेना, इररेशनल एल्जेब्रिक नंबर लेने हमको, ठीक है। सो इस तरीके की बहुत सारे नंबर आप बना सकते हो, इन्फिनिटली मैनी। ये सारे सारे क्या है आपके, हाँ मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ, ये सारे के सारे क्या है आपके, क्या लगते हैं, ये सब है एल्जेब्रिक ट्रांसेंडेंटल नंबर्स, ऑल दीज आर ट्रांसेंडेंटल नंबर। लॉजिक नहीं है इसमें, प्रूफ है इन सबका, ठीक है ना। हैवी भी प्रूफ देके सारी चीजें प्रूफ करी गई है कि सारे के सारे क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हैं। ये एक मिला, दूसरा क्या है आपका, मान लो हम ले लेते हैं e⁻⁴ या फिर चलो e⁻⁴ ले लिया, वेयर a बिलोंग्स टू a माइनस सिंगलटन 0, या फिर मैं ले लेता हूं नेचुरल लॉगरिथम a, वेयर a बिलोंग्स टू a माइनस 0 1। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स होते हैं। इन्फिनिटली मैनी एग्जांपल्स दे दिए मैंने आपको यहाँ पे, आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। यहाँ पे 0 और 1 को क्यों एलिमिनेट किया हमने, अगर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, अगर एक ही वैल्यू आपने 0 रख ली तो 0 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी मतलब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इरेशनल नंबर ले रहे हैं, तो कोई भी इरेशनल नंबर लोगे एक ही पावर, तो क्या बनेगा आपको 0, और 0 क्या होता है, एल्जेब्रिक। सो अगर 0 ले लिया तो एल्जेब्रिक हो जाएगा। इसी तरीके से एक ही पावर, अगर a आपने 1 ले लिया तो 1 की पावर कोई भी आप इरेशनल नंबर रखो या एल्जेब्रिक नंबर रखो, क्या बनेगा, ऑलवेज 1, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, 0 रेज टू एनीथिंग इज 0, पता होना चाहिए आपको ये सब। और 1 और 0 दोनों एल्जेब्रिक है, इसीलिए 0 और 1 को हमने एलिमिनेट कर दिया। और यहां पे मैं a ले रहा हूं, q नहीं ले रहा, मतलब वो सारे इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं हम यहाँ पे जो कि एल्जेब्रिक है, जैसे ये √2, सो √2 ले लिया मैंने नीचे, और ऊपर ले लूंगा √3, तो ये भी मेरा क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर, ठीक है। ध्यान रखना, पाई और ई का यूज करके ज्यादा कुछ बनाना मत, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन यहां पे आप देखोगे e⁻⁴ ए कहां से बिलोंग कर रहा है, a माइनस 0, सिर्फ 0 हमने हटा दिया। अगर हम 1 लेंगे a को तो e⁻⁴ इज e, और e इज ट्रांसेंडेंटल, पता है हमको। लेकिन अगर a हमने 0 ले लिया तो e⁻�0 मिलेगा, और e⁻�0 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1, और 1 आपका एल्जेब्रिक नंबर है, फिर से ट्रांसेंडेंटल नहीं होगा। सो ये क्या होगा, e⁻⁴ आपका ट्रांसेंडेंटल नंबर। अगर a आपका 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी एल्जेब्रिक नंबर है, तो अब बोलोगे सर e⁻⁴ ले लो, हाँ e⁻⁴ ले सकते हो, वो ट्रांसेंडेंटल है। इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में हमको पहले से पता है कि ये आपका ट्रांसेंडेंटल नंबर है। सो इसको मैं अलग से लिख सकता हूं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे के ऊपर मेरे को दे देना चाहिए भाई, यहाँ पे भी दे देते ना e⁻⁴, ये आपका क्या होगा, ट्रांसेंडेंटल नंबर होगा, ठीक है।
बाय द वे आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे नहीं बोलनी चाहिए कि पाई आई ट्रांसेंडेंटल होगा, क्योंकि ये कहीं पे भी शायद प्रूफ नहीं किया गया अभी तक। ये प्रूफ नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते। ट्रांसेंडेंटल को इतना लाइटली हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल फाइंड करना है तो शायद डिफिकल्ट है। मेरे पास अभी कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जो ट्रांसेंडेंटल हो इवे और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो, नॉन रियल हो। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, होगा ऐसा एग्जांपल एग्जिस्ट करते होंगे, बट फिलहाल नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं लाइटली मैं बोल नहीं सकता हूँ कि ट्रांसेंडेंटल होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को ट्रांसेंडेंटल बोलने के लिए उसको प्रूफ करना पड़ता है, और ट्रांसेंडेंटल प्रूफ करना मजाक नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसेंडेंटल को हम इतना लाइटली नहीं ले सकते। जो मन में आया, लॉजिक लगा, ऐसा लग रहा है, ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है, तो चलो इसको बोल देते हैं। फीलिंग तो ये भी आती है, पाई और ई दोनों ट्रांसेंडेंटल है, तो पाई प्लस ई भी ट्रांसेंडेंटल होना चाहिए, फीलिंग तो ये भी आती है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये भी ऐसा होगा, बट किसी को पता नहीं है, लोग प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करने में लगे हैं, कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि ये ट्रांसेंडेंटल है। ठीक है, तो हम ट्रांसेंडेंटल नंबर्स को कभी भी इतना लाइटली यूज मत करो, इसलिए बहुत ही स्पेसिफिकली आपको चीजें बता रहा हूं कि ये सब ट्रांसेंडेंटल नंबर है, इनके बारे में हमको पता है, इन सबका प्रूफ है। इसलिए ना यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो। कोई ट्रांसेंडेंटल नंबर का एग्जांपल मांग रही थी, और ट्रांसेंडेंटल नंबर चाहिए, तो मैंने इंफिनिटी मैंने यहां से दे दिए। इसके अलावा और भी है ट्रांसेंडेंटल नंबर्स, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, हाइपरबोलिक साइन ए, हाइपरबोलिक कॉस ए, हाइपरबोलिक टेन ए, हाइपरबोलिक कोसेक ए, सेक, हाइपरबोलिक सेक ए, एंड हाइपरबोलिक कॉट ए। ये सारे के सारे क्या है? ट्रांसेंडेंटल, आर ट्रांसेंडेंटल। फॉर ए कहां बिलोंग करेगा आपका? ए बिलोंग करेगा सभी रेस्ट, कोई भी एल्जेब्रिक नंबर ले सकते हो एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं ले सकते हो, जीरो के लिए एल्जेब्रिक बन जाएंगे। साइन जीरो क्या होता है? ठीक है, और ये क्या बोलना पड़ेगा आपको? एक्सप्रेस इन रेडियंस, एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। रेडियस क्या है? रेडियंस। ठीक है, ये सब स्कूल में सीखा था हमने, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब क्या होते हैं? आपके ट्रांसेंडेंटल नंबर्स होते हैं। अब वो लिस्ट दे देता हूं आपको कि आपको पता चल जाए कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते, बट उससे पहले एक टेबल बना लेते हैं अपने। यहाँ पे मान लो हमने लिया एल्जेब्रिक नंबर ए, यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, तो यहाँ पे उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, और यहाँ पे उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो कोई दो एल्जेब्रिक नंबर लेते हैं हम, या फिर ये सब सोचो, उसका दो एल्जेब्रिक नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये सब सोचो आप। मैं फटाफट लिख लेता हूँ तब तक। एल्जेब्रिक को ट्रांसेंडेंटल लेंगे तो क्या होगा? तो ट्रांसेंडेंटल नंबर लेंगे तो क्या होगा? चलो बताओ, दो एल्जेब्रिक नंबर का एडिशन क्या होगा? एल्जेब्रिक होगा या फिर ट्रांसेंडेंटल होगा, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, क्योंकि मैं जनरली पूछ रहा हूं कि रेंडमली कोई भी दो एल्जेब्रिक नंबर लोगे तो उन दो एल्जेब्रिक नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होता है? चलो बताओ।
एल्जेब्रिक। कैसे अलजेब्रिक होगा भाई? आर्ग्यूमेंट? दोनों के जो पॉलिनोमियल्स उनको ऐड कर देंगे। पॉलिनोमियल्स को ऐड नहीं करना, ये रूट्स की बात नहीं हो नहीं। रही है। आ, आर्गुमेंट का तो पता नहीं है। सोचोगे तो पता चलेगा ना, तुम इतना तो सोचते, सोचो सोचो, आर्ग्यूमेंट सोचो, मिल जाएगा, कोई ऐसा हैवी नहीं है। सर x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी, ठीक है क्या? सर? एक मतलब एल्जेब्रिक है ए और बी, हाँ तो फिर एक इक्वेशन आया कि x इज इक्वल टू ए, और एक इक्वेशन आया जो एक y इज इक्वल टू बी, दो अलग अलग इक्वेशन का। हाँ फिर सर लेफ्ट साइड और राइट साइड साम कर दीजिए, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी x हाँ प्लस वाई को z पकड़ लीजिए हाँ और फिर मतलब स्क्वायर कर देंगे, मतलब इक्वेशन तो मिल ही जाएगा z का, एक अलजेब्रिक इक्वेशन। मतलब दो इक्वेशन से अगर एक मतलब एक अलजेब्रिक इक्वेशन से x x इक्वल टू ए आया और y इक्वल टू बी आया, फिर ऐसे कर सकते हैं ना सर? नहीं, ये आर्ग्यूमेंट मतलब ये तो जनरल हो गया सर। जनरल हुआ, लेकिन जनरल भी गलत हुआ ना। दो दो वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पे, पॉलिनोमियल दो, तुम उसको फिर रैंडमली उसको एक वेरिएबल बना रहे हो, जेड बोल रहे हो, बट एक्चुअली तो दो वेरिएबल है इसके अंदर। हाँ वेरिएबल तो हमें पॉलिनोमियल एक 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 वेरिएबल की बात करते हैं ना हम तो। अगर ए और बी रूट है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल है पी एक्स सच दैट पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। बी एलजेब्रिक का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा आपको क्यू एक्स सच दैट क्यू ऑफ बी इक्वल टू जीरो। ए उसका रूट होगा, बी उसका रूट होगा। अब आपको ये फाइंड करना है कि ए प्लस बी भी एलजेब्रिक है, मतलब क्या ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका ए प्लस बी रूट होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी? क्लोजर क्लोजर कैसे करोगे? मतलब सर ये ऐसे सोच रहे हो पॉलिनोमियल पे हम कि पी प्लस क्यू ए प्लस बी, ऐसा सोच रहे हो? नहीं सर, वो पॉलिनोमियल का हम ग्रुप लेके कर सकते हैं ना। पॉलिनोमियल का ग्रुप लेके मतलब समझा नहीं, कैसे लोगे ग्रुप, कैसे करोगे? तो सर एल्जेब्रिक में मतलब ऐसे ऐसे नंबर जिनके पॉलिनोमियल के रूट होते हैं, हाँ तो सर ए और बी दोनों एल्जेब्रिक है, तो फिर उनका मतलब हम सम करेंगे तो वो भी उसी ग्रुप में लाई करेगा ना। हाँ, बट वही तो प्रूफ करना है। तो सर वो क्लोजर प्रॉपर्टी से नहीं हो सकता। सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर ग्रुप होता है ऐसा? हाँ प्रूफ करो। अगर तुम ग्रुप प्रूफ कर देते हो तो तुम तो बहुत एक्स्ट्रा प्रूफ कर रहे हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ठीक है। पर ग्रुप प्रूफ तो करो उसको कि ग्रुप है। सर, पॉलिनोमियल तो होता है ना। क्या होते हैं पॉलिनोमियल? सेट ऑफ ऑल पोली पॉलिनोमियल। हाँ, हाँ, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ग्रुप होता है, ठीक है। तो सर उससे नहीं कर सकते। और यहाँ उसके पॉलिनोमियल्स की, उसके तो रूट्स की बात हो रही है ना। ओके सर। सोचो सोचो, ठीक सोच रहे हो, थोड़ा सोचो तो सही। सभी बच्चे ट्राई करो।
क्या लगता है आर्या? एल्जेब्रा ही लग रहा है, पर आर्गुमेंट नहीं आ रहा है, नहीं सोच पा रहे हैं मतलब अभी। नहीं सोच पा रहे हो डिम्पी? सर इस टाइप से जैसे दो अलजेब्राइक नंबर है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी कोई ना कोई पॉलिनोमियल तो रेशनल पॉलिनोमियल होगी। अगर हम उन दो पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं और दो उन रूट्स को ऐड करते हैं, तो वो जो दो रूट्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वही पॉलिनोमियल मिल जाएगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस नंबर्स को। वही तो मैं बोल रहा था अभी। अभी वो, और उसने मना किया पी प्लस क्यू। तुम ऐसा ले रही हो कि दो पॉलिनोमियल लिए हमने, ए इसका रूट है, बी इसका रूट है, तो इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐड कर दूं तो ए प्लस बी उसका रूट होगा, ऐसा बोल रही हो ना? यस सर, यस सर। अगर ऐसा है, कैसा पॉसिबल है, सोचो तो सही। पी प्लस क्यू ऑफ ए प्लस बी अगर तुम लिखती हो तो इसको तुम ऐसा लिखोगी, यहां से पी ए प्लस पी बी प्लस क्यू ए प्लस क्यू बी। चलो पी ए जीरो होगा, क्यू बी जीरो होगा, बट इन दोनों के बारे में क्या कह सकती हो? इसको कैसे जीरो बोलोगी? अच्छा, तो सर इसमें से पी ऑफ बी और क्यू ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पी एफ प्लस क्यू ऑफ ए प्लस बी में से। हाँ, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? मतलब नया बनाएंगे पी प्लस क्यू ऑफ ए प्लस बी। नहीं, एक मिनट, ऐसे काम नहीं करेगा। हाँ, ए प्लस बी तो मैंने, पी प्लस क्यू तो कोई पोलिनोमियल है जिसके अंदर ए प्लस बी मैंने पुट कर दिया है, तब मुझे ये मिला है, और वो जीरो। ऐसी ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। तो तुम पोलिनोमियल बनाने की बात कर रहे हो तो पोलिनोमियल एक्स वाई में बनेगा, जैसे कि सरफराज ने किया था। सर पोलिनोमियल लीनियर नहीं होता ना, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। पोलिनोमियल लीनियर नहीं होता तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि पावर्स होती है ना, इसलिए। नहीं, इसको एज अ ग्रुप अगर देखते हैं, रूट्स की बात करते हैं हम, तो फिर उसमें ऐसा लिख सकते हैं अपने ग्रुप में, अपने लिखते हैं ना ऑपरेशन, ऑपरेशन यही लिखते हैं अपने, पी एक्स प्लस क्यू एक्स। नहीं, मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ। पी और क्यू तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, नहीं, मैं उसके आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ। वो जो आर्गुमेंट दे रही उसके दिमाग में जो था वो इस तरीके से सोच रही थी, उसको मैंने आर्गुमेंट दिया सर सर कि अगर इसे करोगी तो फिर ये, पहली बात तो लिख नहीं सकते, और लिखोगे तो भी ये गड़बड़ होगी। हाँ बोलो। सर अगर ऐसे कोई इक्वेशन ले ले जिसका मतलब रूट होगा ए भी और बी भी और ए प्लस बी भी, मतलब ए, तुम ऐसी इक्वेशन लेने की बात कर रहे हो, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि रैंडमली कोई भी आप दो अलजेब्रिक नंबर लेते हो, कोई भी दो, तो उनका एडिशन अगर करोगे तो अलजेब्रिक ही होगा, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा ही मिलेगा जिसका ए प्लस बी रूट होगा। सर हाँ बोलो। सर ए ट्रांसेंडेंटल है, तो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा पी ऑफ ए इक्वल टू 0। एक मिनट, ट्रांसेंडेंटल तो कैसे मिलेगा भाई? सॉरी, अल्जेब्राइक अल्जेब्राइक। एक मिनट, बहुत खिचड़ी हो गई। अब बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ए एल्जेब्राइक है, तो हाँ। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल मिल जाएगा पी ऑफ ए इक्वल टू 0। हाँ, पी ऑफ अभी एक्स। अगर हम ऐसा कर दे कि नया पॉलिनोमियल बना है जो कि है पी ऑफ एक्स, नहीं, पी ऑफ बनाना ए नहीं है, इंटू। सिर्फ आर्गुमेंट दे दो कि ऐसा बन सकता है, बस ये पॉसिबिलिटी दिखा दो, हो गया। हमको पॉलिनोमियल में इंटरेस्ट नहीं है, बस हमें सिर्फ लॉजिक देखना है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। हम मतलब वही दूसरा पॉलिनोमियल से ले लेते हैं पी ऑफ ए एक्स अपॉन ए प्लस बी। पी ऑफ ए एक्स ऑल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ऐसा? हाँ, तो इसमें एक्स की वैल्यू ए प्लस बी डालेंगे तो पी ऑफ ए इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तो ए प्लस बी रूट हुआ।
क्या बात है। ये बनाओगे कैसे ये? ओके, तुम बेसिकली ऐसा बोल रहे हो कि अगर मान लो px को ऐसा पोलिनोमियल है आपका, समथिंग लाइक ए नॉट एक्स या फिर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, सपोज ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है जिसका रूट ए है, तो अब तुम ऐसा पोलिनोमियल बनाने की बात कर रहे हो, तो ये पोलिनोमियल क्या बनेगा आपका, x की जगह पे चेंज हो जाएगा ना, तो यहां पर आएगा आपका ए एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस ए एक्स अपॉन ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। ये आपका पोलिनोमियल बन गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वाला पोलिनोमियल बना है, ऐसा यही बोल रहे हो ना? हाँ और यहाँ पे अगर तुम a प्लस बी पुट करोगे, ये हमको कोएफिशिएंट क्या चाहिए होते हैं, रैशनल, और रैशनल तो मिल ही रहा है, डिवाइड करोगे रैशनल 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 क्या, एल्जेब्रिक, फिर सारे के सारे एल्जेब्रिक होते जाएंगे, या सॉरी हमको तो रैशनल चाहिए, रैशनल होते जाएंगे, और ये डिवाइड करोगे तो ये भी रैशनली होगा, बिकॉज क्यू इज फील्ड, इसलिए हम रैशनल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी रैशनल बोलने में हमको। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बनाया तुमने। अब एक काम करो, हाँ इसके यस अंदर सर। पी ऑफ ए प्लस बी पुट करोगे तो 0 मिलेगा। सर कुछ डाउट है इसमें? सर हाँ बोलो। सर इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई ना, क्योंकि a अपॉन a प्लस भी जरूरी नहीं है कि रैशनल ही आए। पर ए और ए प्लस बी है क्या, ए तुमने क्या लिया, अरे एल्जेब्रिक। हाँ ये दिक्कत आ गई, सही बात है, ये दिक्कत आ गई, मेरे इसमें भी दिक्कत आ गई, क्या हो गया, एक सेकंड रुको। क्या हुआ इसको, भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फिर से दिक्कत हो गई लगता है। हाँ स्टार्ट हो गया, एक मिनट। हाँ बिल्कुल सही कहा, एल्जेब्रिक लोगे तो एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक, जरूरी नहीं है कि रैशनल हो, तो यहाँ पे ये रैशनल बने वो जरूरी नहीं है, ये ठीक है, सही बात है। मुझे लगा कुछ नया प्रूफ मिल गया इसका, बट नहीं, नया तो नहीं मिला। कुछ और सोचो, कुछ और निकल सकता है, निकाल सकते हो। यही बेनिफिट होता है स्टूडेंट से पूछने में, दिमाग इतना तेज चलता है किसी किसी का, नए नए प्रूफ भी हमको मिल सकते हैं। पर सोचा अच्छा है, कोई बात नहीं, सोचो आगे बोलो। कोई और आर्गुमेंट है किसी के पास, सोचना चाहते हो? अरे ये कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसमें, लैपटॉप में, सो आई डोंट नो क्या हो रहा है।
कीपैड काम नहीं कर रहा मेरा। ये बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसके बारे में सोचो आप। सब्ट्रैक्शन का सोचने की जरूरत नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही जैसी बातें हैं। ये पहला सोच के लाओ आप, ये भी अलजेब्रिक होता है। कैसे होता है, इसका एक नया आर्गुमेंट लेके आओ, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, खुद इसके बारे में सोचना। नहीं हो पाएगा तो फिर अपने बात करेंगे इसकी, ठीक है। इसके बारे में सोचो। ये तो ज्यादा सिंपल है, तो आप देख ही सकते हो। अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल का एडिशन क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताओ। अलजेब्रिक प्लस ट्रांसेंडेंटल क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, क्या होता है अलजेब्रिक प्लस ट्रांसेंडेंटल? ट्रांसेंडेंटल ही होगा। क्यों? आर्ग्यूमेंट? रेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल होता है इसलिए। इरेशनल क्यों बोल रहे हो? जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे इरेशनल ही होगा, तो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। ये भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो रैशनल इरेशनल की बात ही नहीं है यहाँ पे। बोलो बोलो आर्या। सर अगर a प्लस माइनस b को एल्जेब्राइक मान ले हाँ, तो पहले प्लस का करे तो a प्लस बी इक्वल टू सी ले ले, और a एल्जेब्राइक है, b ट्रांसेंडेंटल, और c अगर एल्जेब्राइक हो गया हाँ, तो मैं a को उस साइड ले जाऊंगा तो b इक्वल टू सी माइनस ए मिलेगा। c हाँ, और a एल्जेब्राइक है तो c माइनस ए भी एल्जेब्राइक हो गया, यानी हाँ। कि b एल्जेब्राइक हो गया, पर b तो पहले से ही ट्रांसेंडेंटल है तो वो नहीं हो सकता। गुड मैथ्स आर्ग्यूमेंट। मुझे तुम पे डाउट होता है, मुझे तुम पहली बार पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लगता ही नहीं तुम्हें देख के। नहीं, अच्छा है, गुड। मान लो अगर ये पॉसिबल है, सपोज ये पॉसिबल a प्लस बी इज ट्रांसेंडेंटल, मान लो a प्लस बी आपका ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है, और a आपके पास आपको पता है कि अलजेब्रिक है, तो a प्लस, इसको c बोल दो, चलो समझने में ठीक रहेगा आपको। ये ट्रांसेंडेंटल है, ऐसा हम अलजेब्रिक है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये आपका अलजेब्रिक है, ठीक है। ये तो पहले से अलजेब्रिक है। अब क्या करो, b क्या हो जाएगा आपका, c माइनस ए को उस तरफ ले जाओगे तो ये भी अलजेब्रिक, ये भी अलजेब्रिक, अलजेब्रिक माइनस अलजेब्रिक इज अलजेब्रिक, यहाँ ऊपर हमने बोला था। तो ये b क्या हो गया, अलजेब्रिक, लेकिन b तो ट्रांसेंडेंटल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। अगर आप a प्लस बी को अगर ट्रांसेंडेंटल लोगे तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। क्या कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, समझ में आया? अगर a प्लस बी को हम c बोलते हैं विच इज टेकन एज अलजेब्रिक, अगर हम इसको अलजेब्रिक लेते हैं, सो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, b इज इक्वल टू c माइनस ए, c भी अलजेब्रिक है और a भी अलजेब्रिक है, सो इसका सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक होना चाहिए, मतलब b अलजेब्रिक होना चाहिए, बट b तो ट्रांसेंडेंटल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा हमको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आर्गुमेंट है और यही इसका एग्जैक्ट आर्गुमेंट है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसा ही कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा इसका, ट्रांसेंडेंटल, सेम आर्गुमेंट, एग्जैक्टली सेम आर्गुमेंट वर्क करेगा। एज्यूम कर लो कि ये अलजेब्रिक है,
एल्जेब्रिक एज्यूम करोगे तो ये आपका एल्जेब्रिक बन जाएगा, फिर तो ट्रांसेंडेंटल है। सेम इसी तरीके से दो ट्रांसेंडेंटल नंबर लिया, दोनों ट्रांसेंडेंटल लिया, तो इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या कह सकते हो सरफराज? यस सर। क्या कह सकते हो दो ट्रांसेंडेंटल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में? सर इसमें तो कोई मतलब ट्रांसेंडेंटल ही होगा। ट्रांसेंडेंटल ही होगा, एल्जेब्रिक नहीं हो सकता। वो अच्छा माइनस ना, पाई माइनस पाई माइनस के तो फिर तो एल्जेब्रिक भी हो सकता है। हाँ सर। पाई ट्रांसेंडेंटल है, पाई माइनस माइनस। पाई जीरो, ये एल्जेब्रिक हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी एल्जेब्रिक और Possibility, ट्रांसेंडेंटल, sir. हाँ सर। एल्जेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी क्या हो जाएगा, एल्जेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल। तो ये सारे, अब यहाँ पे हमारा सिर्फ एक चीज बची है जो हमको अभी नहीं देखी हमने, विच इज ये दोनों एल्जेब्रिक कैसे, आर्ग्यूमेंट, जो मैं आपके ऊपर फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूं, एंड आई होप कुछ नया निकाल के लाओगे आप, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल के बारे में सोचना डिफिकल्ट है वो ठीक है, बट एल्जेब्रिक के बारे में तो आप इमेजिन कर ही सकते हो क्या चीज है, डेफिनेशन पता है। तो अभी कुछ ट्राई कर ही रहे थे आप लोग, कुछ निकाला भी था थोड़ा बहुत आपने, तो पॉसिबल है कि कुछ आप निकाल के ला सको। तो ये मैं आपके ऊपर फिलहाल के लिए छोड़ता हूँ, नहीं कर पाओगे तो कल हम बात करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो लास्ट रिजल्ट इस टॉपिक का, पाई प्लस माइनस ई, पाई ई, पाई अपॉन ई, पाई रेज टू पाई, ई रेज टू ई, पाई रेज टू ई, पाई रेज टू रूट टू, ई रेज टू पाई स्क्वायर, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, आर नॉट known to be rational, irrational, algebraic और ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्रिक ट्रांसेंडेंटल तो ठीक, रैशनल इरेशनल भी नहीं पता इनके बारे में कि रैशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, रैशनल और इरेशनल वी डोंट नो, और एग्जैक्टली इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है कि रैशनल है कि इरेशनल है। ये सारी चीजें पेंडिंग है, इन सब पे काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है कि क्या है क्या नहीं है, किसी को नहीं पता। सो ये टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये एक चीज हमने छोड़ी है आपके लिए, मैंने छोड़ी है आपके लिए एल्जेब्रिक वाली, इसका आर्ग्यूमेंट कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट ज्यादा सिंपल भी नहीं है, ठीक है। अगर कर पाओ तो अच्छी बात है, वरना देखेंगे अपने। ओके, सो सभी इसको करके लेके आना कल। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं।